Hello students, today we are on the second part of our fourth lesson, that is the Shivaji's childhood. In our part 1, we learn about birth of Shivaji and Shivaji's childhood. और हमने ये भी पढ़ा शिवाजी राजे टुवर्ड्स द शाहजी राजे मुगल टुवर्ड्स द मुगल्स एम्पायर, और उन्होंने निज़ाम शाही क्यों छोड़ी, मुगलों को क्यों ज्वाइन किया, और बाद में फिर से मुगल्स एम्पायर से तंग होकर उन्होंने फिर से निज़ाम शाही क्यों ज्वाइन की। आज हम वो रिमेनिंग पार्ट इस लेसन में हम लर्न करने वाले हैं। जैसे बच्चों हमने अब तक पढ़ा था कि शाहजी राजे ने मुग़ल एम्पायर ज्वाइन किया और शाहजहां ने उन्हें अपने कोर्ट में सरदार बना दिया, लेकिन बाद में फ़तेह खान ने मुग़लों के साथ मिलकर निज़ाम शाह का असैसिनेशन किया और मुग़लों ने शाहजी राजे के पास जो जागीर थी वो ऑटोमेटिकली फ़तेह खान को ट्रांसफ़र कर दी। इससे नाराज़ होकर शाहजी राजे ने फिर से मुग़ल एम्पायर को छोड़ दिया। देन वी विल लर्न द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ फाउंडिंग ऑफ अ न्यू निज़ाम शाही। In order to forestall the Mughal emperor or Wazir Fateh Khan, Shahji Raje found out a child heir from the Nizam's family and on the fort of Pengiri near Junnar declared him as a new Nizam Shah. Thus, he established an altogether new kingdom which included the territory between the rivers Godavari and Nira. Shahji Raje fought vigorously to protect this new state. Initially, Adil Shah was with him in these efforts, but later the Mughal Emperor Shah Jahan himself marched south upon Shahji Raje and threatened Adil Shah. Adil Shah then signed a treaty of friendship with him against Shahji Raje. Shahji Raje now began to fight the joint forces of the Mughals and Adil Shah using guerrilla tactics, but he could not sustain the war all by himself. In 1636, unwillingly, he signed a treaty of peace with Mughals. He could not create his own kingdom as the times were not favorable for him, but his daring spirit kindled a confidence among the Marathi people. This proved useful for Shivaji in the establishing Swaraj a new years later. जैसे बच्चों जैसे ही फ़तेह खान ने निज़ाम शाह को मार दिया और शाहजी राजे की जो जागीर थी वो मुग़ल एम्परर ने फ़तेह खान को दी, शाहजी राजे नाराज़ हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो निज़ाम शाह की ही फैमिली में से किसी बच्चे को वो गद्दी पर बिठाएंगे और न्यू निज़ाम शाही फाउंड करेंगे। उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने गोदावरी और नीरा इन दोनों नदियों के बीच का जो प्रदेश था उसे एक न्यू निज़ाम शाही प्रदेश घोषित किया और एक छोटे बच्चे को उन्होंने थ्रोन पर बिठाया। और इनिशियली जो आदिल शाह था, आदिल शाह सुल्तान भी इस एफर्ट्स में स्टार्टिंग में शाहजी राजे के साथ में थे, आदिल शाह की हेल्प उन्हें मिल रही थी। लेकिन बाद में खुद मुग़ल एम्परर शाहजहां बादशाह खुद डेक्कन में शाहजी राजे के जो जागीर बनी हुई थी न्यू निज़ाम शाही उस पर वो आर्मी लेकर आया और स्टार्टिंग में आदिल शाह सुल्तान ने शाहजी राजे की हेल्प की, लेकिन बाद में जैसे ही मुग़ल एम्परर शाहजहां ने आदिल शाह को डर दिखाया, उसकी जागीर हथियार लेने का डर दिखाया, तो वो पीछे हट गया। उसने शाहजी राजे की साथ छोड़ दी और बाद में मुग़ल एम्परर शाहजहां और आदिल शाह दोनों ने मिलकर शाहजी राजे की वो न्यू किंगडम निज़ाम शाही पर हमला किया। शाहजी राजे ने आदिल शाह का और मुग़ल एम्परर शाहजहां का बहुत ही धैर्य से ब्रेवरी से सामना किया, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ गई और उन्हें अनविलिंगली अनलकीली उन्हें एक ट्रीटी एक करार करना पड़ा और उनका जो खुद की एक स्वराज तैयार करने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो सका। भले ही उनका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनके इन एफर्ट से कुछ मराठी सरदार के मन में खुद का एक राज्य निर्माण करने का
जो सपना था उस सपने को हवा मिल चुकी थी। लेटर ऑन जिजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटका। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द निज़ाम शाही established by Shahaji Raje, its territory was divided by the Mughals and the Adil Shah amongst themselves. जैसे ही निज़ाम शाही हार गई तो निज़ाम शाही की जितनी टेरिटरी थी वो मुग़ल एम्परर शाहजहां ने और आदिल शाह ने आपस में बांट ली। शाहजी राजे's जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे ले विद इन आदिल शाह's शेयर। ही गेव इट टू शाहजी राजे ऑन हिज बिहाल। और शाहजी राजे को निज़ाम शाही द्वारा जो पुणे एंड सुपे परगना जो जागीर दी गई थी ये आदिल शाह के हिस्से में आई और आदिल शाह ने उनकी ये जागीर उन्हें वापस कर दी। नाउ शाहजी राजे ज्वाइन द आदिल शाही सर्विसेज। और शाहजी राजे ने आदिल शाही के सर्विस में को ज्वाइन कर लिया। आदिल शाह असाइन टू हिम द टास्क ऑफ कॉन्करिंग द टेरिटरीज इन डिस्टेंट कर्नाटक। और जैसे ही शाहजी राजे ने आदिल शाही ज्वाइन की तो आदिल शाह सुल्तान ने शाहजी राजे को एक नई जिम्मेदारी दी और वो थी कि कर्नाटक राज्य का दूर का प्रदेश कॉन्कर कर लो, उस पर कब्ज़ा कर लो, ये जिम्मेदारी दी फार अवे फ्रॉम पुणे। और वो पुणे से बहुत दूर थी। सम टाइम आफ्टर द डिपार्चर ऑफ शाहजी राजे टू कर्नाटक जिजाबाई एंड शिवाजी ऑल्सो ज्वाइन हिम देयर। और जैसे ही शाहजी राजे पुणे छोड़कर कर्नाटका गए, वहाँ का वो प्रदेश कॉन्कर करने के लिए, कुछ समय बाद में जिजाबाई एंड शिवाजी राजे भी कर्नाटका गए और वो शाहजी राजे से वहाँ पर मिले। शिवाजी's childhood in Maharashtra had been very hectic. He and Jizabai had to rush continuously from one fort to another. At that time, young Shivaji used to hear the stories of the brave deeds of his father. Jizabai and Shivaji got some peace when they arrived in Karnataka. Shivaji Raje defeated many kings in Karnataka. Adil Shah awarded him with the Jagir of Bangalore. Shahaji Raje then made the city of Bangalore his headquarters. He lived there with all his trappings of a king and began to summon the court. मतलब शिवाजी महाराज का जो चाइल्डहुड था, उनका जो बचपन था, ये बहुत ही हेक्टिक समय में गया। उन्हें बिल्कुल भी रेस्ट करने का समय नहीं मिला। उन्हें और उनकी मदर जिजाबाई को हमेशा एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट को जाना पड़ता था। और शिवाजी इस दौरान हमेशा अपने पिताजी शाहजी राजे द्वारा की गई बहुत सारे ब्रेवरी की स्टोरीज सुनते थे। और जैसे ही जिजाबाई एंड शिवाजी कर्नाटक में गए, उन्हें कर्नाटक में कुछ फ्री टाइम वहाँ पर मिला। उनकी भागदौड़ वहाँ पर थोड़ी कम हो गई। और शाहजी राजे ने भी अपने साहस के बलबूते पे बहुत सारे राजाओं को, जो कर्नाटक के राजा थे, उनको हराया। और वहाँ का जो प्रदेश था वो आदिल शाही सल्तनत, जो आदिल शाही किंगडम, जो आदिल शाही एम्पायर था, उसमें शामिल किया। और इतना बड़ा प्रदेश मिलने के एवज़ में खुश होकर आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर जो सिटी थी, जो फ़िलहाल कर्नाटक की सबसे बड़ी सिटी है और कर्नाटक की वो अभी कैपिटल भी है, जिसे आईटी सिटी नाम से हम जानते हैं, वो सिटी 1636 टू 1640 इस दौरान शाहजी राजे को वो एज अ जागीर वो मिली। और ये बेंगलोर सिटी पुणे से बहुत बड़ी थी। शाहजी राजे देन मेड द सिटी हिज हेडक्वार्टर। ही लिव देयर विथ ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ अ किंग एंड बिगन टू समन द कोर्ट। और शाहजी राजे ने ये डिसाइड किया कि वो खुद बेंगलोर सिटी में रहेंगे एंड जिजाबाई एंड शिवाजी राजे को उनकी जो सेकंड जागीर थी पुणे एंड सुपे परगनास, जिसमें पुणे, सुपे, चाकन एंड इंदापुर, ये 4 सिटीज़ का उसमें समावेश होता था, यहाँ पर वो भेज देंगे। खुद शाहजी राजे बेंगलोर में हेडक्वार्टर बनाकर रहने लगे। वो उधर रहते थे और उन्होंने बहुत सारे किंग्स को अपने कोर्ट में उन्होंने बिठाया और वो कोर्ट खुद समन करने लगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस फोर्थ लेसन, the lesson named Shivaji's childhood, we have seen about the birth of Shivaji's childhood, Shahaji Raje towards the Mughals, founding of a new Nizam Shahi, जिजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटक। इन 4 पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा।
What happened next, that we will learn in our next lesson, that is Shivaji's education. In this lesson we will learn about how Shivaji grew, how he became youth, and what education he did take from the Sardars of Maharashtra. Thank you.